हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाजिमे नो इप्पो के एपिसोड नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 4 को। अब तक तुमने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाओ जाके देख लेना, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक बॉक्सिंग जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिम का ओनर चीफ वहाँ पे एक बॉक्सिंग मैच देख रहा होता है। वो कहता है कि हमें 20 साल हो गए इस जिम को स्टार्ट किए, लेकिन ताकामुरा हमारा बेस्ट फाइटर है। चीफ को पूरा यकीन था कि ताकामुरा फ्यूचर में भी इस जिम का नाम काफी ज्यादा रोशन करेगा। तभी ताकामुरा वहाँ पे आ जाता है और ताकामुरा के साथ और कोई नहीं, इप्पो भी होता है। ताकामुरा इप्पो का इंट्रोडक्शन चीफ से करवाता है। तभी चीफ उसको साइड में ले जाके कहता है कि तुम्हें पक्का लगता है कि ये लड़का बॉक्सर बनेगा? क्या इसके अंदर इतना फाइटिंग स्पिरिट भी है? तब ताकामुरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, चीफ आप उसे प्लीज एक चांस दीजिए। तब वो कहता है कि ठीक है, इसकी फाइट फिक्स करो मियाता से। अब मियाता और कोई नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेल 17 साल का बॉक्सर था, जिसके पापा भी एक चैंपियन रह चुके हैं और वो बचपन से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहा है। अब पहले तो ताकामुरा भी डर जाता है, लेकिन उसे इप्पो पर यकीन था। वो इप्पो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी मैच मियाता से फिक्स हो चुकी है। तब इप्पो थोड़ा सा डर जाता है। तभी ताकामुरा कहता है कि मैं तुम्हें ये फाइट जीतने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें इसके कुछ राउंड सर्वाइव करना है। और उसके बाद इप्पो रिंग में एंटर करता है। ताकामुरा उसे एडवाइस देता है कि बस तुम्हें टर्टल की तरह डॉज करना है और कुछ भी नहीं। अब फाइट स्टार्ट होती है और मियामोटो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है। इप्पो उसके अटैक डॉज करने की तो ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाता और कुछ ही सेकंड के बाद और वो गिर जाता है। तभी चीफ टाइमर देख रहे होते हैं, लेकिन 10 सेकंड के अंदर अंदर इप्पो खड़ा हो जाता है। जिम में खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मियाटा के पंच काफ़ी सारे प्रोफेशनल बॉक्सर भी सह नहीं पाते, लेकिन ये एक बिगिनर बच्चा कैसे सह रहा है। उसके बाद फाइट कंटिन्यू होती है और मियाटा समझ जाता है कि इप्पो एक बिगिनर है और वो सिर्फ ताकामुरा के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा। वो इप्पो को पंच मारते रहता है और ऐसे ही ऐसे गिरते पड़ते ये एक राउंड सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राउंड 2 स्टार्ट होने वाला होता है। ताकामुरा उसे कहता है कि देखो, अब तुम्हें सिर्फ डॉज नहीं करने, जिस टेक्निक से तुमने ल्यूज को पकड़ा था वैसे ही पंचिंग टेक्निक तुम्हें यूज़ करनी है। और फिर राउंड 2 शुरू होता है। इस बार इप्पो सिर्फ डॉज नहीं करता, वो उसे मारता भी है, उसे काउंटर अटैक्स भी करता है। ये देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक बिगिनर का एक ऐसे पंचिस को लैंड करवाना वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। मियाटा भी सोच रहा होता है कि मैं इस नूब जैसे बंदे को अभी तक भी नॉकआउट नहीं कर पाया। मियाटा वापिस फिर से ट्राई करता है और इस बार वो उसको एक तगड़ा पंच मारता है के चिन पे। अब इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका ब्रेन टेम्पररी शट डाउन हो चुका है। वो पीछे गिरता है, लेकिन वो धीरे धीरे खड़ा होने का ट्राई कर रहा है। 10 सेकेंड होने ही वाले होते हैं। वो अपने लेग्स को पंच मार रहा होता है और धीरे से खड़ा होता है। और ये देखकर चीफ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि इस बंदे के अंदर फाइटिंग स्पिरिट तो है ही। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वापिस कई सारी बार मियाता ने कई सारे तगड़े पंच उस पर लैंड करवाए होते हैं, लेकिन स्टिल गिरते पड़ते वो ट्राई करते रहता है। इप्पो ने भी काफ़ी ट्राई किया था। इप्पो हालांकि थोड़ा बहुत थक गया था, लेकिन उसका स्टेमिना कम नहीं हो रहा था और हर बार वो ट्राई कर रहा था कि वो मियाता को एक पंच जरूर हिट करे। देखते ही देखते कई सारी बार वो गिर चुका था। अब आखिरी बार में मियाता ने एक तगड़ा पंच उसके फेस पे मारा और वो नॉकआउट हो गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सीन, जहाँ पे चीफ बात कर रहे होते हैं, ये नया बंदा काफी ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट तो है और मैं इसे पर्सनली 3 मंथ की ट्रेनिंग दूंगा और 3 महीने के बाद ये मियाता से भी बढ़िया बॉक्सर बनेगा। और यहाँ पे एपिसोड नंबर 3 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें इप्पो को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो जिम में जाके ट्रेनिंग कर सकता था। अब अगले सीन में इप्पो जिम के बाहर खड़ा होता है। जहाँ पे वो खड़ा होता है वहाँ पे 2 बॉक्सर आ जाते हैं। वो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं। उसके बाद वो जिम के अंदर एंटर करता है। वहाँ पे जिम का मैनेजर उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन तभी वहाँ पे वो 2 बॉक्सर वापस आ जाते हैं। ये बॉक्सर उन्हें कहते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, तुम नहीं, हम इसे ट्रेन करेंगे। और ऐसे कह के वो लोग इप्पो को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब उन्हें रास्ते में ताकामुरा मिलता है। ताकामुरा कहता है कि मैं इप्पो को लाया था तो मैं ही उसे ट्रेन करूँगा। उसके बाद वो लोग झगड़ ही रहे होते हैं कि वहाँ पे चीफ आ जाते हैं। चीफ उसे कहता है कि उसको मैं पर्सनली ट्रेन करूँगा और ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि चीफ किसी को पर्सनली ट्रेन करेंगे। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बॉक्सिंग रिंग का, जहाँ पे चीफ
उसे कई सारी टेक्निक सिखा रहे होते हैं, उसके पंचेस की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। वहाँ पे वो दो बॉक्सर एक्सरसाइज करते हुए बात करते हैं कि चीफ ने इसे बिगिनर नहीं बल्कि एडवांस ट्रेनिंग देना क्यों स्टार्ट कर दिया। आज की प्रैक्टिस से काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट दिन आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इपो वापस जिम में आता है, वो वापस ट्रेनिंग करना शुरू करता है और वहाँ पे मियाटा भी आ जाता है। लेकिन चीफ उसे जलाने के लिए वो इपो को कहते हैं कि इपो तुम में मियाटा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और तुम उससे शायद थोड़े बढ़िया भी हो। अब अगली बार जब 3 महीने के बाद तुम दोनों की फाइट होगी तब तुम्हें उससे जीतना ही होगा। ये सुनकर हिप्पो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और मियाटा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे ऐसे और दिन निकल गए। अब इसके बाद अब एक दिन चीफ उसे राइट अपर कट की टेक्निक सिखा रहे होते हैं। वो उसे समझाता है कि कैसे राइट अपर कट मारना चाहिए। सिर्फ पंचेस को लैंड कराने से तुम किसी को नॉकआउट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने राइट अपर कट सीख लिया तो तुम किसी भी लड़के को, किसी भी ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद वो उसे टेक्निक सिखाते हैं और उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं कि अब तुम एक बार ट्राई करो। और इपो काफी बढ़िया तरीके से राइट अपर कट को परफॉर्म करता है। हाँ, हालांकि वो प्रॉपर जगह पे लैंड नहीं हुआ था, लेकिन उसकी टेक्निक काफी बढ़िया थी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताकामुरा और वो दो बॉक्सर साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ताकामुरा कहता है कि मैंने इपो को चुना है, उसमें कुछ तो बात होगी ना। ऐसे ही करते करते कुछ और दिन निकल जाते हैं। तब चीफ उसे कहते हैं कि अब तुम्हें शैडो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इपो काफी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे शैडो बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब चीफ कहते हैं कि शैडो बॉक्सिंग यानी कि तुम्हें अपने ओपोनेंट को स्टडी करके, उसके मूव्स एंड फुटवर्क को स्टडी करके उसकी प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारे ओपोनेंट के बगैर। मतलब कि अगर तुम्हें किसी के मूव्स को प्रैक्टिस करके उसके हिसाब से अपने मूव्स को प्रिपेयर किए तो ये तुम्हें फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये सुनकर इपो काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाता है। वो सोचता है कि वो किसे अपोनेंट के रूप में ले। तब उसे याद आता है कि मियामोटो। वो काफी दिन तक मियामोटो को स्टडी करता है। अब रात को भी वो शैडो फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब एक दिन वो जिम में रात को प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पे चीफ आते हैं। वो उसे दूर से देखते हैं और उसे दूर से देखते ही पता चल गया कि मियाटा के मूव्स को ही प्रैक्टिस कर रहा है। और ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।